गुड इवनिंग। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को सही तरीके से समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर जो है, ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए, ए नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर इज ए कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। आगे जिस तरह से आप देखिए 1 है, 4 है, 9 है और ये 25 है, ये इसमें आप 16 का यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है कि किस तरह से हम इसका प्राइम फैक्टर सबसे पहले निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर यहाँ पर देखिए निकाला गया है। 16 का जो आप प्राइम फैक्टर निकालते हो तो क्या होता है, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर आपको यहाँ 8 टाइम में आपका आ गया। उसके बाद फिर आपको 2 से फिर 4 टाइम में आ गया, फिर 2 से आपका 2 टाइम में आ गया। तो ये आपका हो क्या गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार आपको 2 आ रहा है। तो 4 बार ये आपके 2 आने के बाद इसका जब पेयर बनाते हैं, 2 का जब पेयर बनाते हैं तो 2 इधर, ये इधर पेयर बन गया और इधर आपका फिर 2 का पेयर बन गया, ये 2 आ गया। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 ये आपको 4 आ जाते हैं। तो इस तरह से 16 का हम लोग जो स्क्वायर रूट करते हैं तो वो आपको 4 हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे आपको देखना है कि जैसे सवाल है कि इज 144 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको क्या देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ हुज स्क्वायर इज द 144। तो ऐसे कंडीशन में आपको 144 का आप क्या करते हैं, निकालते हो। इसका हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम इसको प्राइम फैक्टर के माध्यम से यहाँ पर निकाला गया है। तो आप देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको 72 टाइम में आता है। फिर 2 से डिवाइड करते हो 36 में आता है। 2 से डिवाइड करते हैं 18 टाइम में आता है। इस तरह से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के तरीके से जब निकालते हैं और यहाँ पर इसको जब रख दिया जाता है तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इस तरह से करके आता है। इसका जब पेयर बनाते हैं तो पेयर नीचे इसका 2 आ गया, 3 आ गया। तो अब 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इस तरह से 144 का जो हमारे पास क्या निकल के आया कि हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वह 12 होगा। लेकिन डिवीज़न मेथड में कुछ और ही बातें होती हैं। या देखिए डिवीज़न मेथड में आपको क्या करना होता है, ये डिवीज़न मेथड में 144 का हम लोग निकालेंगे पर स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो डिवाइड करते हैं तो पहले इधर से आपको लेना पड़ता है 2 डिजिट, जो कि यहाँ पर ले लिया गया 44 और 1 बच जाते हैं। फिर आपको ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे 1 से करेंगे क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 1 जा 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऊपर भी 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखा गया और यहाँ भी 1 लिखा गया। और ये 1 और 1 से पहले तो मल्टीप्लाई करा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 यहाँ ऊपर पे आप क्वोशिएंट में आप यहाँ 1 लिख दिए। उसके बाद आप क्या करते हो कि 1 और 1 यहाँ तो आपका देखिए 1 और 1 माइनस करते हैं या आपका क्रॉस हो जाता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। अब यहाँ 1 और 1 सेकेंड स्टेप में आपका ये 1 और 1 सेकेंड स्टेप में क्या हो जाता है कि आपका ऐड हो जाता है, ये ऐड हो गया। अब हमको यह देखना है कि 2 यहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ पर यदि हम 1 रखते हैं तो 1 से ही हमको मल्टीप्लाई करना होता है। यदि हम 21 मल्टीप्लाई 1 करें तो हमारा 21 ही होता है। बट यदि हम, क्योंकि हमको यहाँ पर एक साथ लेना होता है, डिवाइड में क्या करते हैं एक एक डिजिट हम उतारते हैं नीचे, पहले 4 लेते हैं फिर जाकर 4 लेते हैं अलग अलग। लेकिन ये हमारा जब
स्क्वायर रूट जब आप निकालते हो तो ऐसे कंडीशन में आपको एक ही साथ आपको निकालना होता है, नीचे नीचे उतारना होता है 44, और ये 44 आप जब आपका आ जाता है तो ये देखिए 22, ये 2 है। अब फिर जैसे ही 2 लगाए ये 2 ऊपर भी आपको देना है, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको 44 हो गया। तो इस तरह से ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये 12, ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। आगे चलते हैं कि जैसे 300 का, अब 300 का प्राइम फैक्टर से आपका क्या सिस्टम आता है कि 300 जब आ रहा है, ये आप 300 को आप देखिए 300 में क्या आ रहा है, ये हमारा प्राइम फैक्टर जब हम बनाते हैं तो क्या कंडीशन करके आता है, ये जब आपका 2 है 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड, और ये के पेयर देखिए, पेयर हमारा बन रहा है इसका 2 और इसका 5 बन रहा है, और ये सिंगल पेयर जो है नीचे बच जाता है 3। जब 3 आपका यह पेयर बच जाता है, 3 इज़ ए सिंगल, सो नॉट ए प्राइम जो है आपका फैक्टर नहीं बनेगा, तो प्राइम स्क्वायर प्राइम फैक्टर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर यह हमारा नहीं है, इसीलिए 300 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। आगे हम चलते हैं। अब आपको एक चीज़ आपको बिल्कुल ही याद रख लेना पड़ेगा, कम से कम अप टू राइट, आपको अप टू 50 तक का आपको स्क्वायर आपको समझ लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर जैसे याद रहना भी चाहिए, रिमेंबर रहना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो आपको 1 आ जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये सिस्टम जो है हमारा ये एक्चुएलेशन में हमारा चल रहा है, और ये 50 तक आपको यदि आप याद रिमेंबर कर लेते हो तब आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होगी, और बहुत सारा रिमेंबर होने के बाद आपको एग्ज़ाम में या आपको सवाल बनाने में कोई परेशानियां नहीं होगी। कुछ रूल्स हैं, फंडामेंटल रूल्स है, बेसिक रूल्स है, उस रूल्स को यदि आप जान लेते हैं तो आपको स्क्वायर का, ये हमने बेसिक आपको लेके चल रहे हैं। जब आपको बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट आपका स्क्वायर रूट में क्लियर हो जाएगा तो ये कहीं से भी आप बनाइएगा सवाल तो कहीं आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अब हम चलते हैं इसमें कि बेसिक हमको क्या जानना है। तो ये बेसिक हम देख रहे हैं कि यहाँ कह रहा है, पहला रूल है आपका कि ए नंबर वह संख्या जिसमें इंडिंग जो है विथ आपको 2 3 और 7 8 से यदि इंडिंग हो, 2 3 और 7 8 से यदि इंडिंग होता है, इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, वह कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। और ये जैसे कि 1 डिजिट, या समझ लीजिए इंडिंग कहिए या 1 डिजिट कहिए, तो 2 3 7 और 8 रिमेंबर रखना है कि जिस संख्या के लास्ट में 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि डिविजिबल मेथड्स जब हम लोग रिमेंबर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि वंस देखते हैं कि वंस प्लेस पर यदि हमारा 2 का डिविजिबल है तो हम देखते हैं कि 0 2 4 6 8 रहता है तो वह हमारा डिवाइड हो जाता है। बट यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखना आपको कि आपका 2 3 7 और 8 यदि ये रहता है, ए नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 एंड 8 इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। और इसका एग्जाम्पल आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये 622 है। अब 622 को आप देखिए लास्ट में क्या है, 2 है। जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसका देखिए 1423 है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ये हमें जानना है, क्योंकि कभी कभी हम सवाल बनाते हुए हम परेशान हो जाते हैं कि स्क्वायर निकल क्यों रहा है। तो ये मुझे पहले ही एहसास हो जानी चाहिए कि किस संख्या का स्क्वायर रूट निकलेगा और किस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। जिस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो हमें कोई विशेष परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। और तो इसीलिए हम रूल्स को याद रखें, रूल्स के सिस्टम को समझें कि जिस संख्या के हमारे इनमें हम देखेंगे कि हमारा संख्या 2 3 और 7 और 8 है, ये हमारा कभी भी
हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, सेकेंड रूल्स की तरफ देखिए, और वह सेकेंड रूल्स आपका क्या है। वह सेकेंड रूल्स आपको कह रहा है कि द नंबर एंडिंग, एक मिनट थोड़ा सा नीचे करना है, यस, द नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो। ये ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो देखिए क्या है, नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अब ये देखिए ऑड, यहाँ पर देखिए ऑड है, ऑड नंबर के साथ अब ये जीरो यदि आपका देखिए यहाँ पर आपको क्या जीरो आ रहा है, एक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। जब ऐसे कंडीशंस को आप फॉलो करोगे कि यदि यहाँ 0 0 0 करके आ रहा है, यहाँ पहला 0 आ रहा है, यहाँ 3 0 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 0 है, तो ये रिमेंबर रखना है कि कभी भी द नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो, नंबर उसका जो है संख्या उसका जीरो की संख्या ऑड हो, तब ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में आपका कभी भी यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, यह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये हमें ऑलवेज हमेशा इस चीज़ को रिमेंबर रखना है, यह संख्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, सम नंबर, कुछ संख्याएं हैं एंडिंग विथ इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर ऑफ जीरो, अब इवन नंबर ऑफ जीरो की बात को हम कर रहे हैं, यहाँ आपको देखना है कि यहाँ आपको 2 जीरो लग रहे हैं, यहाँ आपके 2 जीरो लग रहे हैं, यहाँ पर आपको 4 जीरो लग रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए 2 2 4 2 6 है, ये 6 जीरो, यानी कहने का मतलब कि इवन नंबर ऑफ जीरो, ये संख्या जो जीरो की है वह यदि जीरो की है तो ऑफ देम ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। हम बिना निकाले इस चीज़ को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कर लेते हैं। तो याद रखना है कि यहाँ पर हमारा क्या, इससे पहले हमने क्या देखा, यहाँ देखा कि ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो यदि है तो हमारा वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यदि इवन नंबर आपका है, यदि आपका इवन नंबर आपके सिस्टम पर आ रहा है तो वह हमारा क्या है, वह हमारा बिल्कुल ही आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं दूसरे रूल्स में, क्योंकि स्क्वायर रूट में जो कुछ रूल्स होते हैं, फंडामेंटल सिस्टम्स जो होते हैं, वो जानना सबसे पहले ज़रूरी था, इसलिए ये आपको पहला वीडियो देखना है। और कहता है द स्क्वायर ऑफ इवन, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ये हमेशा रिमेंबर रखना है, MCQs में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि यदि आपका ऑड नंबर का स्क्वायर हो तो हमारा ऑड ही होगा, स्क्वायर यदि हमारा इवन का है वो स्क्वायर होगा, इवन नंबर होगा, जैसे 3 का 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25, जो कि आपके ऑड नंबर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ इवन नंबर पे आप देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर यदि 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये सारे के सारे नंबर्स कौन से हैं, ये सारे के सारे नंबर्स आपके इवन नंबर कहलाते हैं। इसलिए टू रिमेंबर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड होते हैं। आगे चलेंगे, अब देखिए एक चीज़ आपको समझना है, देखिए ये सारा एकदम बिल्कुल जो है बेसिक नॉलेज स्क्वायर रूट के हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको देखिए, यहाँ कहता है कि इफ़ n इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, यदि n परफेक्ट स्क्वायर है तो 2n कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को, इफ़ n इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर देन 2n कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है 9 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर बट 2 × 9, अब देखिए 2 अब मल्टीप्लाई 9 हो गया आपको n,
तो 2 × 9 इज 18। 18 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप करके देख लीजिए, ये किसी का नहीं होगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 होते हैं, तो आपके 18 नहीं आते हैं स्क्वायर में। तो हमने क्या सीखा, इफ़ यदि n आपका परफेक्ट, यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, उसका दोगुना परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आगे देखिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये चीज़, ये सेट स्क्वायर में। फॉर एवरी नंबर, कोई भी संख्याएं आप ले लीजिए, और वह जो है आपका एवरी नेचुरल नंबर, तो एवरी नेचुरल नंबर n, तब n+1 का होल स्क्वायर जो है -n² होता है। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर चले आइए डायरेक्ट, ये a² - b² इज इक्वल टू a+b, और एक बार प्लस और एक बार माइनस होते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो है नीचे दिया गया है, इस चीज़ को आप देखिए। जैसे आपको दिया हुआ है 8² और 7² है, तो माइनस करके है। अब इसको क्या प्लस में यदि आप डायरेक्ट में कर लेते हो, तो आपका आंसर हो जाता है 50। और यहाँ यदि 119 का स्क्वायर है, तो ये हम बड़े से स्क्वायर को हम इस तरह से बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट वे में आप इसको क्या करते हैं, स्क्वायर हटा दीजिएगा और ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये आपको आंसर आपको ऐड होके 379 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कुछ और एक ट्रिक है। लास्टली कह रहा है यहाँ पर कि फॉर, नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पर है कि फॉर एवरी नंबर आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर n² हो जाते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझ रहे हैं। एग्जांपल है कि कोई भी नेचुरल नंबर को जब हम ऐड करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि वह n² हो जाता है। n² मतलब उसकी संख्या। अब जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर आपको 1 2 3 4, यदि हमारा ये क्या आ रहा है कि गिनती की संख्या में ये हमारा 4 आ रहा है, ये 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको जोड़िए, 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16 आ जाता है। इसके सेकेंड स्टेप को भी देखिए, एक एग्जांपल और मैंने लिया नीचे। ये देखिए आपको नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, अब यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13, ये यदि आपको लिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 यदि है तो 7 का स्क्वायर यदि आप लेते हो, तो 7 7 जा 49। अब इसको ऐड करके भी आप देखिएगा तो आपको 49 हो जाएंगे। और एक है आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट इसको कहा जाता है। ये रूल्स आप लास्टली जान लीजिए। और आज के क्लास का ये सबसे लास्ट है, जिसमें आपको 3 नेचुरल नंबर, जैसे ABC आपको 3 नेचुरल नंबर यदि आप ले सकते हैं, आर सेड टू बी पाइथागोरन कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। ये ट्रिपलेट में ABC में आप देखिए क्या आता है, इफ़ A² + B² इज इक्वल टू आपका C² हो जाता है। फॉर एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पर एग्जांपल आपके आ रहे हैं कि 3 4 और 5 है। ये हमको चेक भी करना है कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं, पाइथागोरन ट्रिपलेट में है या नहीं है। तो ये हम लोग क्या देखेंगे कि 3 का स्क्वायर, यहाँ देखिए आपको बताया गया है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। देखिए, यानी A² + B², A का वैल्यू था 3, B का वैल्यू था 4 और C का वैल्यू 5 था। इसका स्क्वायर करके आया तो ये आपको 25 आंसर आ जाते हैं। इस तरह से यहाँ भी आपको दिखाया गया है। तो ये
आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, ये यदि आप जान लेते हैं, ये सारा सिस्टम यदि समझ लेते हैं, तो अगले दिन के क्लास में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे हम लोग जाएंगे, किस तरह से उसको निकाला जाता है, किस तरह से समझा जाता है। इससे कुछ रिलेटेड आपके बुक इसी में आपके पास भी बुक में पहले एक्सरसाइज में होगा, तो वो आप बता करके इसी के अकॉर्डिंगली कुछ सवाल हमें व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तब अगले दिन के क्लास में जो आपने कुछ भेजा है और उस चैप्टर को भी हम आपको डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।